वंदी नव घन श्यामम स्वात्मा रामम मनोहरम। वृंदावन धाम यमुना जी का जल प्रवाह, उसके तीर तट पर श्री कृष्ण, उनके ग्वाल बाल संगी साथी गोचारण के मिश्र से गाय बछड़ी चराने के नाम पर ये मित्र मंडली घंटों घंटों खेल कूद में लगे रहते, हास पर या हास में, हंसी मजाक में, व्यंग्य विनोद में लगे रहते। गोप बालकों के लिए यूँ तो 24 घंटे श्री कृष्ण संग प्राप्त था, पर गोचारण के मिश्र से वन में तो एकमात्र ये बाल सखा ही होते थे और उनके परम मित्र परम सखा श्री कृष्ण, ये समय तो इन्हीं का था। 24 घंटों में सबसे सुंदर समय इनके लिए यही अंतराल था, जब गोचारण के लिए यहाँ वृंदावन में यमुना जी के तट पर ये लोग क्रीड़ा कलोल किया करते थे। भोले बालकों को बस यही पता था कि कृष्ण हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे अपने हैं, और इस अपनेपन में आत्मीयता के इस सागर में डूबे रहते थे। भोले गोप बालकों को बस्ती में, व्रज में, घरों में उन्हीं की आयु की गोपिकाएं, कोई थोड़ी छोटी कोई थोड़ी बड़ी, श्री कृष्ण के ही बिना आकुल व्याकुल हो रही हैं। उन भोले बालकों को इसका बोध कहा। किसी से मिलन है, किसी से जुदाई। प्रीति जगत की इस फिलॉसफी का, इस दार्शनिकता का उन गांव के भोले बालकों को क्या ज्ञान। मस्त व्यस्त थे, श्री कृष्ण के रंग में रंगे हुए थे। यही उनका जीवन था, यही उनके लिए पर्याप्त था। दूसरी ओर व्रजांगनाएं, गोप ललनाएं, छोटी उम्र की ये गोप बालिकाएं, जहाँ गोप बालक श्री कृष्ण के संग सुख में मस्त व्यस्त रहते थे, वहाँ उसी अंतराल में ये गोप बालिकाएं श्री कृष्ण के अभाव में, उनकी अनुपस्थिति में अपने आप को भूली रहती थी। गोपिकाओं की द्विविध भाव थे। कुछ गोपिकाएं नवराग से रंजित थीं, कुछ अन्य गोपिकाएं पूर्व राग से रंजित थीं। नवराग और पूर्व राग। नवराग श्री कृष्ण की चर्चा श्रवण की, उनके गुणों का वर्णन श्रवण किया, और वृंदावन की वीथियों में, वृंदावन की साकरी गलियों में कृष्ण को आते जाते देखा, भ्रमण परिभ्रमण करते देखा, टहलते खेलते कूदते देखा। मित्रों के साथ उनकी वार्तालाप सुनी, उनके विषय में घरों में, घर से बाहर,
बस्ती में आने जाने वाले लोगों से, यहाँ तक कि घर में आने वाली ऋषि मुनि और संत महात्माओं से भी इन श्री कृष्ण की चर्चा श्रवण की। नवराग, जब चारों ओर श्री कृष्ण की गुणावली का गान था, अंग अंग की उनकी सुंदरता, चारों ओर उनकी सुंदरता की चर्चा थी। और चर्चा थी तो क्या, गोपिकाओं को उस सुंदरता के दर्शन स्वयं भी हो रहे थे, वो प्रमाणित थी, नयनों का विषय बन चुकी थी। अंग अंग अनंग शत शत, श्री कृष्ण की सुंदरता श्रवण भी करती और कभी जब तब उसका अवलोकन, उसका दर्शन भी करती थी। ये सुंदरता उनके मन में, उनके नयनों में बस गई थी। श्री कृष्ण की चंचलता, चापल्य, चपलता, वाक विलास, बातचीत के तरीके, इन सब में एक जादू था। गोपिकाओं पर यह जादू पड़ चुका था। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोद्विजायते। गोपिकाओं के साथ पहली उक्ति चरितार्थ हो गई। संगात संजायते कामः, श्री कृष्ण का श्रवण करके, श्री कृष्ण विषयक वार्ता श्रवण करके, श्री कृष्ण की बार बार झलक पाकर दर्शन करके, संगात संजायते कामः, गोपिकाओं के अंदर इनसे मिलन की कामना उद्दीप्त हो गई। कृष्ण हमें मिल जाएं, हमारे हो जाएं, हम इनकी हो जाएं। अगर ये कृष्ण हमें अपना ले, हमें स्वीकार कर ले, तो परिवार संसार से हमने क्या लेना देना है। श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण की नैवेद्य की कामना गोपिकाओं में उद्दीप्त हो गई। प्रणय साहित्य में इस प्रकार की भाव शैली को नवराग कहा गया है। श्री कृष्ण के प्रति इन गोपिकाओं का राग उत्पन्न हो गया, उनके अनुराग के रंग में रंजित हो गई, रंग गई, पर मन में ये भी सोचती थी कि श्री कृष्ण को क्या पता कि हम उनके रंग में रंग गई। इन गोपिकाओं का श्री कृष्ण से कभी सीधा पारस्परिक वार्तालाप तो हुआ न था। आते जाते हंसते खेलते कृष्ण कभी इनसे दो बात भी करते, मुस्कुराते, पर इसका अर्थ कदाचित उन्होंने हमारा अपने प्रति आत्मसमर्पण तो नहीं निकाला होगा। गोपिकाएं उहापोह में रहने लगी, द्वंद्व में रहने लगी, कश्मकश में रहने लगी। क्या उनको पता भी है कि हम उनके प्रति समर्पित हो गए? नवराग, न जाने कितने सपने गोपिकाओं ने श्री कृष्ण के विषय में अपने बना लिए। दिन रात उनका विचार, उमंग तरंग उन्हीं कृष्ण को लेकर, सुख दुख उन्हीं कृष्ण को लेकर। और इस पर स्थिति ये एक आशंका, कहीं श्री कृष्ण को हमारे विषय में इतना पता भी न हो तो क्या होगा। शंका आशंका है वहां, मन में किसी के प्रति प्रीति पूरित भाव है जाना। And love is great, fears are great as well. जहां स्नेह है वहां आशंका है,
कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको हमारा पता ही ना हो, हमारे समर्पण के भाव का उन्हें पता ही ना हो। वो सारी बात तो साधारण मेल मिलाप समझते हो, और पता हो तो पता होने पर वे अपने प्रति हमारे अनुराग को स्वीकार कर लें, ये भी क्या निश्चित है। गोपिकाओं ने श्री कृष्ण का महत्व, उनकी महिमा देखी थी। ब्रह्मा जी ने आकर चरणों में प्रणाम किया, देवराज इंद्र ने आकर अपना मुकुट उतार कर चरणों में रख दिया था। सारी बातें फैल गई थी। ये गोपिकाएं मन में उहापोह, मन में प्रकार प्रकार के विचारों में पड़ी रहती। श्री कृष्ण कितने महान हैं। ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र अपने स्वर्ग लोकों से उतरकर इस पृथ्वी पर इनके चरणों में प्रणाम करने के लिए आती हैं। तो कहाँ धरती और कहाँ आकाश। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूं। श्री कृष्ण तो यशस्वी चंद्रकुल के निष्कलंक चंद्रमा है, और हम तो धरा की धूल, हम तो पृथ्वी पर भी महत्वहीन, अस्तित्वहीन। हमारा श्री कृष्ण की दृष्टि में क्या महत्व हो सकता है। गांव की अपठित बालिकाएं, हमें तो सभ्यता संस्कृति कभी नहीं पता, क्या श्री कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे। नवराग से संपन्न ये गोप बच्चियां, इनकी धड़कन में श्री कृष्ण का अनुराग था। इनके श्वास में श्री कृष्ण की महक थी, लेकिन न कुछ कह सकती थी और न सह पा रही थी। विचित्र द्वंद्वावस्था थी। अपने जीवन के एक दोराहे पर, एक ऐसे मार्ग पर खड़ी थी जहां से आगे के मार्ग का पता नहीं था। सब कुछ मानो अनिश्चित है, अस्थिर है, और फिर कभी कभी एकदम दूसरे प्रकार के विचारों का उद्भव होता। सब कोई कहते हैं कि नंद बाबा के लाडले लाल, यशोदा मैया के कृष्ण का नैया, बड़े छोटे, सब कोई कहते हैं कि ये कृष्ण प्रीति को निभाना जानते हैं, ये स्वयं सबके लाडले हैं, आंखों के अंजन है, नयनों के रंजन है स्वयं। लेकिन इनकी यही तो विशेषता है कि ये दूसरों का फिर भी सम्मान करती हैं। ये तो पशु पक्षियों तक का सम्मान करती हैं। तो फिर हम आभीर बालिकाएं, हम गोप बालिकाएं जैसी भी हैं, अयोग्य, अपात्र, अपठित, हम जैसी भी हैं, एक बार इन्हें हमारे मन का पता चल जाए कि हम इनके प्रति समर्पित हैं, हम इनके प्रति अपने आप को न्यौछावर कर चुकी, हमारे रक्त की धमनियों में प्रवाह, हमारे नसों में बहने वाला रक्त इनके लिए है, हमारा अंग अंग इनके लिए है, हमारा सर्वस्व इनके लिए, हमारे जीवन की सार्थकता इनके अनुराग का पर्याय है। ये हैं तो हम हैं, ये नहीं है तो मानो हम ही नहीं। एक बार श्री कृष्ण को पता चल जाए हमारे विषय में, तो कृपालु करुणालु कृष्ण, लोकप्रिय कृष्ण हमें अपना लेंगे। श्री कृष्ण की बहुत महिमा सुनी थी गोपिकाओं ने, ये सबको प्यार करना जानते हैं।
तो जब सभी को प्यार करते हैं और हमारा पता चल जाए तो हमारे प्रति भी इनकी प्रीति का भाव उद्भासित हो उठेगा, पर पता कैसे लगे? अगली समस्या सामने आ खड़ी हुई। कईयों के मन में उसका भी समाधान हो गया। सब कोई तो कहते हैं कि कृष्ण अंतर्यामी है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं, बड़े बुजुर्ग सभी तो कहते हैं कि ये कृष्ण सर्वज्ञ है, सबके मन की बात जानते हैं। ठीक है, जहाँ प्रेम है वहाँ मन की बात का पता अपने आप लग जाता है। तो कदाचित इन अंतर्यामी ने, इन सर्वज्ञ ने हमारे हृदय के अंतरतम की वस्तु का स्पर्श कर दिया होगा। जान गए होंगे, पहचान गए होंगे, अपने प्रति हमारी प्रीति को, हमारी अनुराग की भावना को जानते होंगे सब। फिर अन्य प्रश्न खड़ा हो जाता। ये प्रेम साम्राज्य प्रश्नों से भरा पड़ा है। यदि श्री कृष्ण इतने करुणालु हैं कि किसी भी जीव को अपना लेते हैं, यदि श्री कृष्ण अंतर्यामी है, इनको हमारे मन का पता है, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने तो हमसे आज तक कोई चर्चा नहीं की, हमसे तो इन्होंने कोई बात नहीं की। ये क्यों नहीं कहते हमसे कि गोपियों, जिस प्रकार तुम मुझे चाहती हो ना, उस प्रकार मैं भी तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हारी बात का अनुमोदन करता हूं। फिर क्यों नहीं कहते? मैं अपनी ही राहों की उलझन का तमाशा, गोपिकाएं अपने मन की इस उलझन में पड़ी हुई थी, पता नहीं चलता था क्या है क्या नहीं है। पर इन सब बातों का महत्व भी कुछ नहीं है। जब मन किसी का हो चुका, श्री कृष्ण का हो चुका, तो इसका तो अब कोई समाधान नहीं है। देयर इज नो गोइंग बैक, नो रिट्रेस ऑफ स्टेप्स। जहाँ पर हम आ पहुँचिए वहाँ से प्रत्यागमन, वहाँ से वापसी असंभव है। तो फिर जो होगा सो देखा जाएगा। विधना, तुम्हारे अंक में क्या छिपा है तुम जानो, पर हम तक कृष्णार्पित हो गए। और वर्तमान में गोपिकाओं का मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता, विश्रांत हो जाता। अन्य गोपिकाएं थी जिनका नवराग वाला भाव नहीं था। नवराग सुनकर देखकर प्यार हो जाना उनको है क्या नहीं पता नहीं। नवराग, पूर्व राग, हृदय में व्यथा, हृदय में कष्ट होना, असह्य कष्ट हो जाना, वो हमें जानते हैं, वो हमें मानते हैं, हमें अपना चुके हैं, लेकिन कोई प्रीतिपूरित वार्ता तो नहीं करते। उन्होंने हमें अपनाया है, उन्होंने हमें स्वीकारा है, वो हमारी सराहना करती हैं। हमसे मिलकर हमारे सच्चे हैं कि झूठे, न जाने कितने हमारे गुणों का, हमारे गुणों की प्रशंसा करते हैं, प्रशस्ति गान करते हैं हमारा। पर हमारा वर्ण करने की, पाणी ग्रहण करने की चर्चा तो उन्होंने नहीं की। भले ही श्री कृष्ण से मिलन नहीं हुआ, पारस्परिक संग, सेवा सुख के प्राप्ति न हुई, पर मन कहता है, मन जानता है कि वो अंतर्यामी सब जानते हैं। अब प्रतीक्षा है, उत्कट प्रतीक्षा है,
अब गोपिकाएं बाट जोड़ रही हैं, राह देख रही हैं उस समय का, उस पल का जो आएगा ही आएगा। कृष्ण आएंगे और कहेंगे गोपिकाओं तुम परिकल्पना क्यों करती हो, जैसे तुम मेरी हो ना ऐसे मैं भी तुम्हारा हूं। श्री कृष्ण के मुख से इस प्रकार की वाणी श्रवण करने के लिए गोपिकाएं प्रतीक्षारत है। विरह व्यथिता प्रणयिनी प्रतीक्षा के अतिरिक्त और कर भी क्या सकते, इन गोपिकाओं का जीवन प्रतीक्षा है। श्री कृष्ण को चरण के लिए वन प्रांत में जाते, जब कृष्ण पास होते तो लगता था कि बहुत दूर है, और जब दूर होते तो कौन कह सकता है। फिर तो गोपिकाएं और कोई ठौर न रह पाता, परस्पर जानती थी कि हम सभी श्री कृष्ण के प्रति प्रीति पूरी से समर्पित हैं, तो परस्पर सखी सहेलियां निसंकोच भाव से श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन आपस में करती हैं। यहाँ एक बात आ गई ना, देखिए थोड़ी सी अलग सी बात संसार से आ गई। साधारण संसार में किसी एक पुरुष के प्रति अनेक महिलाओं का प्रेम भाव हो तो उन महिलाओं को एक दूसरे को देखने को दिल भी नहीं करेगा, संसार में ऐसा है। पर श्री कृष्ण परम पुरुष है, पर पुरुष नहीं है, परम पुरुष है, आदि पुरुष श्री कृष्ण स्वयं साक्षात भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए भगवान के भक्तों में भगवान जैसे गुण आ जाती हैं। भगवान में किसी प्रकार का अमर्ष नहीं होता, किसी प्रकार की प्रतिद्वंद्विता संभव नहीं है। भगवान के भक्तों में, भगवान के भक्ताओं में ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य इन सब प्रश्नों का, इन सब शब्दों का प्रवेश ही नहीं है, इनका परिचय नहीं है। गोपिकाएं श्री कृष्ण को चाहती थीं और एक दूसरे को इसीलिए चाहती थी कि ये सब कृष्ण को चाहती। ये काय व्यूह स्वरूपा, मानो एक पहिए के जुड़े के तार हैं, सब एक हैं। एक का सुख सभी गोपिकाओं का सुख है, एक का दुख सभी गोपिकाओं का दुख है। ये तो पुरानी जो कहावत है, इनकी प्राण तो एक ही थी, शरीर अलग अलग थे, बस इतना कह लो। तो गोपिकाएं अपने हृदय को विश्राम देने के लिए, अपने मन को कुछ देर शांत करने के लिए परस्पर श्री कृष्ण की चर्चा करती, श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा करती। सुंदर, मधुर, वाक्पटु, लावण्यमय, स्नेहपूरित, दृष्टि में सबके प्रति करुणा और प्रीति, मंजुल मुखड़े पर मुस्कुराहट खिल रही है, उनकी लोकप्रियता, श्री कृष्ण के गुणों का गान परस्पर करके ये सखियां अपने को संतुष्ट करने का प्रयत्न करती थी। अब तक श्री भगवान का वेणुवादन, वंशी बजाना पूरे ब्रज में प्रसिद्ध हो चुका था। गांव के बहुत लड़के वंशी बजाते हैं, ब्रज के, वृंदावन के न जाने कितने गोप बालक वंशी वादन करते थे, पर श्री कृष्ण के वंशी वादन में कुछ ऐसा इंद्रजाल, ऐसा चमत्कार, ऐसा जादू था, कुछ ऐसी मंत्रमोहिनी विद्या थी कि अन्य बालक जो सुंदर से सुंदर वंशी वादन करते थे अपनी वंशी वादन भूल गए, श्री कृष्ण के वंशी वादन श्रवण में लग गए। किसी कलाकार को अपनी कला जितनी प्रिय होती उतनी दूसरों की प्रिय नहीं होती, पर इन
नन्हे मुन्ने कलाकारों को, श्री कृष्ण के बाल सखाओं को अब अपना वंशी वादन उतना अच्छा न लगता था जितना श्री कृष्ण का वंशी वादन भूल गए, अपनी वंशी भूल गए, अपने वाद्य भूल गए, अपने आप को भूल गए, श्री कृष्ण के वंशी वादन में खो गए, तो फिर गोप बालिकाओं की तो बात ही क्या है। गोपिकाओं को लगता रहता था कि ये श्री कृष्ण का वंशी वादन हमारे लिए, प्रेम में न जाने कहां कहां से आशाएं उद्दीप्त हो जाती हैं। गोपिकाएं ऐसा मानती थी कि कृष्ण का वंशी वादन हमारे लिए है। ये श्री कृष्ण इन ग्वाल बालों के साथ गोचारण के लिए भले ही हमारी बस्ती से दूर यमुना जी के तट पर वनों में जाना पड़े, भले ही घंटों घंटों ये बाल सखाओं के साथ क्रीड़ा करते रहे, खेल कूद करते रहे, चंचलता चपलता करते रहे, पर इनको हमारा ध्यान बना रहता है। प्रेम है ना, न जाने क्या क्या उड़ान भर लेता है। मनोरथ, मन विचित्र रथ है, इसको दूर से दूर किसी स्थान पर पहुंचने में समय नहीं लगता। तो मनोरथी गोपिकाएं, मन के रथ पर आरूढ़ गोपिकाएं, मन से उड़ान भरने वाली गोपिकाएं श्री कृष्ण अवश्य ही श्री कृष्ण सच्चे प्रेमी हैं। भले ही हमसे वो कहें न कहें, पर दूर वन में जाकर वंशी के सर में सर भरकर वो हमें ही तो सांत्वना दे रहे होते हैं कि गोपिकाओं मेरी वंशी का रव श्रवण करो और विश्वास रखो ना, आश्वस्त हो जाओ कि भले ही मैं तुमसे दूर हूं लेकिन सचमुच तुम्हारे मन के समीप हूं। श्री कृष्ण हमारे मन के समीप हैं, श्री कृष्ण हमारे हृदय के प्राणों के स्वामी हैं। हमें जताने के लिए, हमें अपनी प्रीति का बोध कराने के लिए कहीं हम उनके पीछे हताश निराश न हो जाएं। हमारे हृदय में आशा का दीप समुज्ज्वल करने के लिए श्री कृष्ण वंशी वादन किया करती हैं। आशा बलवती राजा, होप सस्टेन्स लाइफ। जहाँ अनुराग है, जहाँ लगाव है, वहाँ आशा ही तो बलवती, वो रज्जु है, वो बंधन है जो प्रेयसी को प्रियतम से विलग नहीं होने देती। गोपिकाओं का मन कहता था कृष्ण का ये वंशी रव हमारे लिए। लगातार श्री कृष्ण वंशी में स्वर भरकर निनाद करते रहते हैं, हम ही लोगों के लिए ना। श्री कृष्ण का ये वंश में स्वर भरना हमारे लिए है। फिर गोपिकाएं इस विषय को आगे बढ़ाती और चर्चा करती, प्रमाण जुटाती थी कृष्ण प्रियता का, कृष्ण प्रेम का। देखो उन्होंने एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था, हमारे लिए उठाया था। श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत का भार उठाई खड़ी रही सप्ताह पर्यंत, हमें जताने के लिए कि गोपियों अगर मैं गोवर्धन पर्वत का भार तुम्हारे लिए उठा सकता हूँ तो इसीलिए ना कि तुम्हारी प्रेम के सामने ये भार मुझे भार प्रतीत नहीं होता। अगर पर्वत का भार हमारी प्रीति के आगे, अगर पर्वत का भार उन्हें भार प्रतीत नहीं होता तो उनके प्रति हमारा समर्पण उनके भार कैसा हो सकता है। कृष्ण ने गोवर्धन हमारे लिए उठाई रखा था। मन है ना, आशा उद्दीप्त हो जाती है। पूरे व्रज के लिए कृष्ण ने, आबाल वृद्ध सभी नर नारियों के लिए श्री कृष्ण ने वर्षा से, प्रलयंकर मेघ वर्षा से, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन को उठाया। गोपिकाओं का मन कहता नहीं नहीं हमारे लिए उठाया था, सबके लिए, इसलिए सबके लिए इसलिए उठाया कि कोई ये न कहे कि देखो केवल गोपिकाओं के लिए उठाती है, इसलिए सबके लिए उठाया। एक बार वन में अग्नि प्रज्वलित हो उठी, एक बार दिन में एक बार रात में
श्री कृष्ण ने उस भयंकर अग्नि को शांत कर दिया था हम गोपिकाओं के लिए। हमारे प्रति उनके हृदय में गहरा अनुराग है, इसीलिए हमारे लिए वो ना जाने क्या क्या करती हैं। भले ही हम पर इन बातों का प्रभाव न जताएं, भले ही हमसे ये न कहे कि देखो तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूं, लेकिन करते हमारे ही लिए, हमारे लिए करते हैं तो पूरे व्रज का भी हो जाता है। पर हमारे लिए श्री कृष्ण के मन में एक परमोज्वल, एक असमूर्ध्व, एक लोक विलक्षण, एक अद्भुत विचित्र अनुराग है जिसका शब्दों में वेद वाणी व्यक्त नहीं कर सकती। गोपिकाओं का मन कहता था कृष्ण हमारे हो चुके हैं, हमारे लिए कृष्ण कभी दैत्यों का दलन करती हैं, कभी साधुओं का संरक्षण करती हैं, कभी आधी पानी से व्रज को बचाती हैं, सब हमारे लिए कर रहे हैं। तो मन श्री कृष्ण के प्रति किस प्रकार की कृतज्ञता से ओतप्रोत हो जाता है। कैसे हैं ये कृष्ण, हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। और यही कृष्ण जब वन में जाती हैं गोप सखाओं के साथ, तो वहां भी वंशी वादन हमारे ही लिए करती हैं। इनकी ये वंशी हमारे और इनके बीच में मानो एक हॉटलाइन कनेक्शन है। ये तो एक प्रकार का दूरभाष है, एक छोर उनके हाथ में है, दूसरा हमारी ओर है। वे प्रसारण कर रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं। वे प्रदान कर रहे हैं, हम प्राप्त कर रहे हैं। ये सब हमारे लिए। श्री कृष्ण वन में बालों के साथ प्रवेश करते होते और गोपिकाएं मन के नयनों से देखती कि वंशी में स्वर भरते कृष्ण उन गोप सखाओं के साथ वन प्रांत में प्रवेश कर रहे हैं। उनके मन में हमारा स्मरण है। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम् रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर् वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद्गीतकीर्ति। श्री कृष्ण शरीर पर सुनहला पीतांबर धारण किए हैं, गले में 5 प्रकार के सुगंधित फूलों की बनी वैजयंती माला है। पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रही हैं। और ये श्री कृष्ण वंशी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके होठों पर वंशी लगी है और वंशी के रंध्रों में स्वर भरकर हमारे पक्ष में भी निनाद कर रही हैं, वंशी वादन कर रही हैं। देखो, वन में प्रवेश करते समय, वन में अवस्थित होते समय, वन में ग्वाल बालों के साथ खेल कूद करते समय, वन में गौओं को बछड़ों को चराते समय श्री कृष्ण को लगातार अनवर सतत हमारा ही ध्यान है। इसीलिए अपने होठों से वंशी नहीं हटाते। एक पल को, एक क्षण को भी गोपिकाओं को ऐसा आशंका न हो जाए कि कृष्ण चले गए और मैं भूल गए। हमारे लिए है उनकी वंशी का निनाद। और फिर इतनी कृष्ण चर्चा करके, इतनी कृष्ण कथा करके गोपिकाएं मौन हो जाती। मन को एक सांत्वना मिल गई, मन को एक आश्वासन मिल गया, हमारे लिए है श्री कृष्ण की ये वंशी लीला। मन ने एक विश्राम पा लिया, कुछ देर को मन आश्वस्त हो गया। और फिर जहाँ सोचा कि वन प्रांत में श्री कृष्ण हमारे लिए वंशी वादन कर रहे हैं, रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदै, तो गोपिकाएं सब मौन हो गई, मूक हो गई, शांत हो गई, परस्पर चर्चा करना भी बंद कर दिया। कुछ पलों के लिए
कुछ क्षणों के लिए श्री कृष्ण की त्रिविध माधुरी में गोपिकाएं मग्न मस्त हो गईं। ये अपने का भी बोध न रहा, एक दूसरी का तो क्या रहता। सबके विचार की धारा एक ही थी, सब एक ही बात सोच रही थी, सब एक मना थी। श्री कृष्ण की त्रिविध माधुरी, 3 प्रकार की मधुरता, उनका रूप कितना मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उनका वंशी वादन कितना मधुर है, उनकी लीलाएं कितनी मधुर है, उनका हंसना बोलना, खाना पीना, चलना फिरना, उनका बातें करना, उनका मुड़कर देखना, कहीं भी उनका दृष्टिपात करना, पथ पर आगे बढ़ना, सबका सब कितना मधुर है, कितना सुंदर है, कितना लावण्यमय। गोपिकाएं श्री कृष्ण की त्रिविध माधुरी में और उस त्रिविध माधुरी के मानो सागर में डूबी रहती। रूप माधुरी, वंशी माधुरी, लीला माधुरी, ये त्रिविध माधुरी मानो उन्हें मधुरता के इस संगम पर लाकर खड़ा कर देती, इस त्रिवेणी पर लाकर खड़ा कर देती। गोपिकाएं अविकल भाव से मन की आंखों से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लावण्य को निहारती, कुछ देर के लिए मौन मुख हो जाती। शेष प्रसंग अगली बार करेंगे। श्री कृष्ण